निरुत्तर कर देती थी, आज भी खैर निरुत्तर कर देती हूँ। लेकिन पहले उस संवाद में मजा कितना था, क्या क्या बातें होती थी, उनके क्या क्या गाने हैं। पहले इसका मैंने यहाँ से लिया है। दरअसल हमारे पड़ोस में, गोरखपुर में हमारे पड़ोस में परिवार था, उनके वृद्ध माता पिता थे। अब वो जमाना बड़ा वर्जनाओं का था, तो पति पत्नी में बड़ी बातचीत होती थी। 65 के पति रहे होंगे, 60 के दुल्हन, और दोनों की वो बातें आपस में बैठ कर, वो कहे पान खाएंगे, वो कहे हाँ लगाइए, और कहे जर्दा ज्यादा कर दिया, चूना थोड़ा कम कर दिया। ऐसे बात करते थे कि वो मतलब क्या नहीं चाहता पति पत्नी करें। और वो मेरे आंखों में छवि ऐसी रही। एक गाना हम लोग को मिला बाद में कि मेरा बीड़ा है बड़ा मजेदार सांवरिया राजा, पुराना गाना मिला। उस से ही प्रेरित होकर ये पूरा चैप्टर है, क्योंकि बादल राग कजरी में आपको एक सुना रही हूँ जो किताब में है। मैंने जैसे कहा कि आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाऊंगी, जो जो किताब में वही आज गाऊंगी। एक पति पत्नी का आपस में संवाद है। पति जा रहा है मजूरी करने, और उस पे क्या होता है, अरे रुन झुन खोला ना के रुन झुन खोला ना के बनिया, हम भी दस बाजई होना के रुन झुन, अरे खोला ना के बनिया के बनिया रे, खोला ना के बनिया, हम भी दस बाजई होना के रुन झुन खोला ना के बनिया के बनिया रे, खोला ना के बनिया, हम भी दस बाजई होना।
शैली के जो लोकगीत हम लोग को मिलते हैं बताते हैं कि संवाद शुरू से रहा है, पति पत्नी के बीच में हो, बातचीत हो, और संवाद में भी मनोरंजन, रंजन से भी प्रत्युत्पादन बुद्धि कह लीजिए, इसको रोचकता भी कह लीजिए, रस कह लीजिए, मुख्य तो बात रस की है, सब कुछ रस में। एक गाने की फरमाइश हुई थी, मैं दो करके, क्योंकि समय हो, अच्छा तब ठीक। देखिए प्रेम शंकर जी हमको यहाँ पर भारत भवन के एक स्तंभ की तरह, जैसे बहुत सारे स्तंभ है भारत भवन के, वो भवन के एक स्तंभ आप भी कितने साल जी, बिल्कुल तालियां होनी चाहिए। मुझे लगता है आपने पहली बार जो बुलाया था 15 बरस हुए हैं, हमको तो बढ़ोतरी की तरफ हम जा रहे हैं, ये यही स्तंभ की तरह से मौजूद है, बहुत अच्छी बात नहीं, इन्हें नहीं, हम बढ़ोतरी की तरफ अपनी बात करें, ये तो स्तंभ है। हम लोग किताब में मध्य प्रदेश का 3-4 जगह जिक्र है। एक बात यहाँ मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग से जुड़ी है, और मैं हमेशा बहुत बड़ा ब्रांड एंडोर्समेंट करती हूँ यहाँ का, क्योंकि मैं मानती हूँ कि आज के समय में जब बहुत कुछ छूटता जा रहा है, पहले जैसा नहीं है, मैं दाद देती हूँ कि मध्य प्रदेश ने कला, संस्कृति, साहित्य की विरासत थामे रखने का पूरा यत्न किया। शासन भी, लोग भी, जब देखती हूँ तब हतप्रभ हो जाती हूँ और आनंद मिलता है। तो मुझे ऐसे एक बार फोन आया और कि नर्मदा उत्सव जो होता है यहाँ पर, उसमें गाने के लिए पहले भी गई थी, तो कार्यक्रम के लिए आया कि जबलपुर आपको बुलाया जा रहा है। मैंने कहा वहां तो मैं पहले भी 3 बरस पहले गई थी, और मैंने कहा कहाँ कहाँ करते नर्मदा उत्सव? बोले मैडम बाकी तो सब जगह हो गया, लेकिन अमरकंटक है, आप वहां जाएंगी। हमने कहा और कहाँ? हमने बोले मंडला। हमने कहा बस मेरी इतनी बात मानिए, मुझे मंडला भेज दीजिए। जबलपुर ज्यादा बड़ा प्रोग्राम मैडम, मैंने कहा नहीं, मुझे बस मंडला जाना है। उसका कारण है कि मेरी नानी की आत्मा वहीं बसती है मंडला में, वहीं के जंगलों में, और मैं एक बार दर्शन करके इसी बहाने आना चाहती हूँ और वहां कुछ गाना चाहती हूँ। हाँ, मैं मंडला गई। जब मैं वहां पहुंचने लगी तो मैंने वहां पे जिलाधिकारी महिला थी, उनको पहले से फोन किया कि मैं आ रही हूँ, और मुझे कुछ नहीं पता था, सिर्फ इतना मालूम था कि अभी बहुत पुरानी बात हो गई, क्योंकि अब मेरी माँ नहीं हो रही, नानी के मायके की बात हो रही। कोरगांव की पूरी रियासत थी और वहां की पूरी मालगुजारी आती थी, इतना पता था कोरगांव है कुछ, और कौन थे तो बाबा का नाम पता था, जो आज कलेक्टर है उस समय जमादार बोलते थे, तो रामलाल जमादार नाम था नानी के पिताजी का, वाजपेयी लोग थे। और मैंने बोला और उन्होंने पता नहीं कैसे मैं जादू की तरह, मैं जब तक पहुंची, ये सब थे कार्यक्रम में, सब गए थे। और मैं लखनऊ से बाई रोड गई थी मंडला, कभी भी यात्रा भूलती नहीं, पंडित धननाथ जी थे, और हम वहां पहुंचे तो महिला पटवारी थी, और वो उसने कहा मैडम सारा डिटेल मिल गया है, आप देखना चाहेंगे हवेली? मैंने कहा हवेली? हम 4 पीढ़ी पुरानी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा सब कुछ अभी तक सब ऐसा ही बचा हुआ है। और मैं तो दंग रह गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो न बच पाता 4 पीढ़ी का कुछ। मैंने, मेरे भाई साथ गए थे, क्योंकि हम लोग वास्तव में उन स्मृतियों को जीना भी चाहते, तो देखना चाहते थे कि नानी अंतिम सांस तक मंडला मंडला मंडला, नर्मदा मैया, बस यही कहती है। कैसे वो बचपन में टमटम से स्कूल जाती थी, गोरी मैम पढ़ाने आती थी, और सिक्के छनकते थे बोरियों से जो लगान से आते थे, और हम लोग उसमें बहनें सो जाती थी। जब हम मंडला पहुंचने लगे और वहां का जब जंगल देखा, नानी के एक भाई को शेर खा गया था, मतलब माँ के मामा को। उस समय ये सब लगता था जैसे बेताल की और हमारी चित्र कथाओं जैसी नानी कुछ अतिरंजित कथाएं। मंडला पहुंच के जब कान्हा नेशनल पार्क का वहां पे मैंने अस्तित्व देखा और घने जंगल देखे, तो मुझे लगा नानी तो कुछ नहीं बताती थी। जब वहां मैंने वो भव्य हवेली देखी, जिसके कहते ना खंडहर भी बता रहे थे कि इमारत कितनी बुलंद थी, और वहां देख करके मुझे लगा वो नानी जो 14 बरस की उम्र में ब्याह करके कन्नौज आ गई। उस जमाने में पिता ने, क्योंकि शायद खुद जड़ से मूल से बिछड़ करके नौकरी करने अंग्रेजों की, तेंदुपत्ते का उस समय इतना जंगल का काम था, तो शायद लड़कियों को अपने समाज में वापस देने की इच्छा हुई। तो 2 बहनें थी, मेरी नानी, उनका नाम था सीता जी,
और नानी की बहन अहिल्या, और दोनों को सीताबाई अहिल्याबाई बोलते थे, उनको दोनों को ये दोनों सगे भाइयों से ब्याह कन्नौज में। भट्टाचार्य कन्नौज में हमारे नाना ननिहाल, बंगाली भट्टाचार्य नहीं, ये एक अलग कहानी है, बहुत कहानियां हैं। कन्नौज ब्याह आज भी कहाँ मंडला कहाँ कन्नौज। यदि आप भूगोल में देखें, जब सड़कें अलग बन गई हैं तो ये 850-900 मील का फासला है। और जब मैं माँ से पूछती थी कि माँ क्या वाकई इतना भव्य है जैसा नानी बताती है मंडला, तो नानी बोली, माँ बोली, बेटा हम तो कभी गए नहीं। वो टीस वो कसक की माँ ने अपना ननिहाल नहीं देखा, और नानी ब्याह के बाद कभी वापस मंडला नहीं आई, और अंतिम सांस तक कन्नौज की बहू होकर के भी मंडला की बेटी होना नहीं छोड़ पाई। और तब मुझे लगा खुसरो ने ऐसे ही नहीं कहा, काहे को ब्याही विधि, अरे लखिया बाबुर मोहे, काहे को ब्याही विधि, अरे लखिया बाबुर मोहे, काहे को ब्याही हम तो बाबू ने तो
जमाने को कैसे एक बार में नर्मदा को पार कर जाती थी और बड़े बड़े मगरमच्छ तैरते थे, तब भी वो लांगदार धोती पहनकर निकल जाती थी। वही याद करती रही, क्योंकि कन्नौज की तो बहू थी ना, वहां गंगा में कैसे तैरती। बूढ़ी हो गई लेकिन बचपन तो 13 बरस, हमें लगता है नानी मंडला की ज्यादा थी, हमारे कन्नौज की नहीं थी। और उस समय इसीलिए बचपन जहाँ बीते उस स्मृतियां, क्योंकि वो सुख, उससे बड़ा ये सुख से बड़ा दुख ये था कि नानी का क्या कारण था कि वो वापस कभी नहीं जा पाई। उन्होंने देखा ही नहीं, और शायद इसीलिए दिल टूटा था ना। मेरी माँ कभी आई, मैं आई मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के सौजन्य से।